Welcome students. Today I am going to discuss journal entries related to hire purchase system. वन बाय वन हम दोनों के बुक में हायर परचेज़र और हायर वेंडर के बुक में जर्नल एंट्रीज़ की डिटेल जानकारी विस्तार से जानकारी प्रेजेंट करेंगे। न सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी जानकारी देंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ देंगे। अब तक हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड जो जानकारी हम आपके सामने में पीछे के वीडियो में प्रेजेंट किए हैं उसमें जैसा कि बतलाए आखिर ये दोनों पार्टी कौन कौन सा है जिसके बीच में हायर परचेज सिस्टम के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट स्पेशली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसकी जानकारी विस्तार से कराए। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग, उस पर बेस होकर के हम आपको एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना बतलाएं। साथ ही साथ अब जब एनालिटिकल टेबल की जानकारी हो गई है तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो पार्ट में बटा हुआ है, जैसा कि जानते हैं आप। एक जर्नल एंट्रीज के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनाने के लिए या लेज़र अकाउंटिंग के रूप में, और दोनों ही पार्ट में जो अकाउंटिंग है दोनों पार्टी अपने अपने घर में अकाउंटिंग करेगा। इसलिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र अलग से हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद के वीडियो में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट करेंगे और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र की बात आती है, जैसा कि हम देखे हैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हमारा आगे बढ़ता है हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शंस हायर परचेज सिस्टम में दोनों पार्टी के बीच में होता है परचेजेस एंड सेल का। परचेज़र की बात करें तो परचेज़र क्या करता है, वैल्यूएबल थिंग्स को परचेज करता है, जिसे हम एसेट्स या एसेट्स का नाम अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम उसको उस नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर द परचेजेस ऑफ एसेट्स। इस जर्नल एंट्रीज़ को थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र। हायर परचेजर्स के यहाँ परचेज़र के यहाँ सबसे पहला ट्रांजैक्शंस होता है किस दिन में, तो ऑन द डे ऑफ एग्रीमेंट। किस बात के लिए लेन देन होता है, तो फॉर द परचेजर्स ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। परचेजेस करते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स आता है जिसको हम एसेट्स के से इंडिकेट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और ये एसेट्स परचेज किया जा रहा है किससे, चूँकि यहाँ पर पेमेंट जो होगा वो इक्वल टू रेंट में, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में एट प्रेजेंट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का रूप है, इसलिए क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बनेगी टू हायर वेंडर। किसी के भी बुक में उसका अपना नाम नहीं लिखा जाता है, तो हायर परचेज़र के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कभी भी हायर परचेज़र का नाम नहीं आएगा। निश्चित रूप से जो दो अदर पार्टी है उसके ट्रांजेक्शन्स उसके नाम को रिकॉर्ड करेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, तो ऑन द सेम डेट एग्रीमेंट डेट में हो सकता है डाउन पेमेंट का पेमेंट करना पड़े। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह की बात है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये जर्नल एंट्री बनाएंगे सेकेंड प्लेस में, फॉर डाउन पेमेंट वैल्यू पेड। निश्चित रूप से रिसीवर कौन है, तो हायर वेंडर इज़ द रिसीवर। कहीं पर भी जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल का जो गोल्डन रूल है डबल एंट्री सिस्टम का उसी पर बेस्ड होता है, उससे अलग नहीं होता है। तो डेबिट द रिसीवर
क्या जा रहा है? तो पैसा जा रहा है। कैश या बैंक दोनों में से किसी टर्म को लिख सकते हैं, बैंक ज़्यादा बेहतर टर्म है। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? तो टीसीपी वैल्यू से एसेट्स का परचेज सेल हो रहा है। यहाँ पर कौन सा पेमेंट वैल्यू आएगा? तो एग्रीमेंट अमाउंट और डाउन पेमेंट अमाउंट। नेक्स्ट, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एंड ऑफ ईयर किस बात के लिए एंट्री बनेगी थर्ड प्लेस में? तो फॉर द रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ईयर एंड होगा, जैसा बतलाए फैसिलिटीज़ के लिए हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारा एनालिटिकल टेबल में आ चुका होगा। जस्ट यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट। परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस का रूप है, इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट पे करना है किसे? हायर वेंडर को। कौन सा अमाउंट आएगा? तो ईयरली इंटरेस्ट। एनालिटिकल टेबल में इसका कैलकुलेशन हो चुका है। नरेशन में क्या आएगा? तो यही टर्म्स एंड कंडीशंस की बातें जो है नरेशन के रूप में लिखी जाएंगी। फोर्थ प्लेस में किस बात की एंट्री होगी? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी सेम डेट में। ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट। फिर से वही बात है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट परचेजर कर रहा है किसे? हु इज़ द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। टू कैश या बैंक अकाउंट। कौन सा अमाउंट आएगा? तो ईयरली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट प्लेस में किस बात की एंट्री होगी? तो निश्चित रूप से परचेजर के लिए वैल्यूएबल थिंग्स यूज़ करता रहेगा तो उसका वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ करेगा। उस डिक्रीज अमाउंट को डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो फॉर द रिकॉर्ड ऑफ या प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लॉस है, डेबिट करेंगे। टू एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसलिए टू एसेट्स अकाउंट। कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट प्लेस में ईयर एंड में हर एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट लॉस अमाउंट। और यहाँ पर हायर परचेस सिस्टम में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड दो आइटम है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। दोनों को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी पीएल लॉस है, दोनों आइटम लॉस है, इसलिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ ईयरली इंटरेस्ट आएगा, यहाँ ईयरली डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगा और यहाँ टोटल आएगा ऑफ क्रेडिट। इस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ये 6 एंट्रीज़ होगी। अब सेकेंड ईयर एंड फर्दर ईयर की बात करें हम, तो सेकेंड एंड फर्दर ईयर में परचेज सेल तो होना नहीं है, डाउन पेमेंट भी फर्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शंस है। इसका मतलब साफ हो गया, फर्स्ट 2 एंट्रीज़ नहीं होगी अब आगे के ईयर में। तो एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 विल बी रिकॉर्डेड। इसी को लिखना है, किस वैल्यू से लिखना है? विथ रेस्पेक्टिव ईयर्स अमाउंट। मतलब हमारे कहने का है कि हम सेकेंड ईयर में एंट्री बनाएंगे तो एंट्री यही रहेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। सेकेंड ईयर अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को लिखेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट की इंक्रीज होगी हायर वेंडर टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट को लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एसेट, सेकेंड ईयर इन डेप्रिसिएशन अमाउंट को लिखेंगे। और लास्ट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पर इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन में सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल अमाउंट को हम
प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट मिलेंगे। थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में फिर से नंबर 3, 4, 5, 6 एंट्री ही रिपीट करेंगे, थर्ड ईयर अमाउंट को लिखेंगे। फोर्थ ईयर है, जितने ईयर का क्वेश्चन है इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। थियोरी क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर टू रिकॉर्ड हायर परचेज ट्रांजेक्शंस। निश्चित रूप से कंप्लीट फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में हम चले जाएं इंडिया के, या वो किसी भी सिस्टम में पढ़ाई कर रहा हो, CBCS सिस्टम में हो या 2 इयर्स कोर्स में हो, ईयरली कोर्सेज में हो, या किसी भी पैटर्न में हो, हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक का क्वेश्चन अगर आता है तो थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। थ्योरी में अगर आता है तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर, तो परचेजर के यहाँ की बुक की एंट्रीज प्रेजेंट वीडियो में हम पेश कर रहे हैं थियोरेटिकली, वेंडर के यहाँ अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो कंप्लीट आंसर आपका तैयार हो जाएगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को बतलाएंगे, किस रीज़न से एंट्री हो रही है, फिर एंट्री बतलाएंगे, फिर उसी कंडीशन के पॉइंट को नरेशन में हम लिख करके दिखलाएंगे। हर एक एंट्री में इसी तरीके से कंडीशन, एंट्रीज एंड देन नरेशन। अब जब जर्नल एंट्री बनाने की बात आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करेंगे एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड एनालिटिकल टेबल हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले करके और उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, सिस्टमेटिक हर एक ईयर की जर्नल एंट्रीज बना करके आपके सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पिछले वीडियो से ही ले रहे हैं, उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके जर्नल एंट्रीज के रूप में बतलाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के लिए बतलाए थे क्वेश्चन, उसी का एनालिटिकल टेबल आपके सामने में है। मान लिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था पिछले वीडियो में, 15,000 टोटल कैश प्राइस है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, 10% डिमिनिशिंग मेथड से डेप्रिसिएशन है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है 4,000, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में था। डाउन पेमेंट 5,000, तो आउट ऑफ 15,000 5,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो बच गया 10,000। रिमेनिंग कैश प्राइस विल बी बेस्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर रिमेनिंग कैश प्राइस है 10,000। 10,000 से फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% 1,000। 4,000 हमारा ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और जैसा कि देख रहे हैं टोटल पेमेंट 12,000 प्लस 5,000 17,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, बिकॉज टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा है टोटल पेमेंट वैल्यू। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट को माइनस किया, ईयरली कैश प्राइस आ गया। 3,000 कैश प्राइस के कॉलम में कैश प्राइस को डिडक्ट करना है, तो बच गया 7,000 सेकेंड ईयर का हमारा बैलेंस कैश प्राइस। 7,000 से सेकेंड ईयर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, 10% 700 आ गया। आउट ऑफ 4,700 इंटरेस्ट है, 3,300 हमारा ईयरली कैश प्राइस। इसके पश्चात 3,300 माइनस कर दिए तो फिर आ गया हमारा 3,700 थर्ड ईयर का रिमेनिंग कैश प्राइस। और थर्ड ईयर में हम देख रहे हैं कंपाउंड अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन फार्मूला से नहीं होगा बल्कि दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, और उस तरीके से हमारा इंटरेस्ट आ गया 3,000। एक्चुअली लास्ट ईयर पेमेंट का है तो हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसी प्रिंसिपल से करना है। तो इस तरीके से 3,700 हमारा ईयरली कैश प्राइस आ गया। लास्ट कॉलम डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग है, तो टोटल कैश प्राइस वैल्यू से हमेशा डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। टोटल कैश प्राइस मीन्स एसेट्स वैल्यू से 15,000 का 10% फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। रिमेनिंग कैश प्राइस आ गया, रिमेनिंग या बैलेंस अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया 13,500, उसका 10% डेप्रिसिएशन आएगा सेकेंड ईयर में 1,350। और फिर रिमेनिंग कैश प्राइस, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स है 13,500 में 1,350 माइनस करेंगे तो 12,150, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,215 हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। इस तरीके से जब हमारे पास एनालिटिकल टेबल है तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, तो जर्नल एंट्रीज हम जानते हैं सिस्टमेटिक कॉलम में बनाएंगे। हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अभी सिर्फ हायर परचेजर के बुक में जानकारी दी है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा अभी फ़िलहाल तो हर एक क्वेश्चन के सिर्फ एक बुक के जर्नल एंट्रीज़ को बनाइएगा। जब हम आगे की जानकारी देंगे तो फिर आप भी आगे बनाइएगा। फ़िलहाल क्वेश्चन में भले ही दोनों बुक में बोला गया हो, लेकिन आपको अभी हम जितना सिखलाएं उतना ही प्रैक्टिस करना है, और जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आगे बढ़ेंगे।
आप जानते हैं जर्नल का जो कॉलम होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, LF लेजर फोलियो होता है, और अमाउंट्स इन रुपीज़, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर, ओपनिंग डेट, परचेजेज ऑफ एसेट्स के लिए एंट्री बनती है। एसेट्स का नाम दिया गया था क्वेश्चन में मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट। 2, किससे परचेज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वेंडर, नाम होगा तो नाम यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हायर वेंडर टर्म लिखेंगे। मान ले रहे हैं नाम हमारे पास नहीं, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टोटल कैश प्राइस वैल्यू से लिखेंगे, मतलब 15,000 से, डेबिट में भी 15,000, क्रेडिट में भी। नरेशन हो जाएगा, फॉर द परचेजेस ऑफ मशीन अंडर हायर परचेज सिस्टम। मशीन को परचेज करने के बाद अब क्या करेगा, सेम डेट में, अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट है तो इस क्वेश्चन में है, इसलिए इससे रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी हायर वेंडर अकाउंट, नाम रहेगा तो नाम लिखिएगा, टू बैंक अकाउंट, बेहतर टर्म बैंक पेमेंट के लिए। कितना डाउन पेमेंट अमाउंट है, तो 5,000 है इस क्वेश्चन में। एनालिटिकल टेबल बनाने से यही सहूलियत है, हर एक वैल्यू को हम सामने में देखते हैं और लिख देते हैं। नरेशन हो जाएगा, फॉर द पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ एग्रीमेंट अमाउंट, इसके बाद एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, किस बात के लिए, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस या लॉस का रूप है, इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट किसे पे करना है, हायर वेंडर। हम किस ईयर में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1,000। ईयरली इंटरेस्ट को लिखना है, जिस ईयर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस ईयर के वैल्यू को लिखना है। नरेशन हो जाएगा, फॉर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट अमाउंट रिकॉर्डेड, इसके पश्चात और आगे की एंट्री बनेगी इसी कंटिन्यूएशन में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में ही। किस बात के लिए, तो फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। तो रिसीवर कौन है, तो हायर वेंडर। पैसा जा रहा है, कितने अमाउंट से पेमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट है 4,000। नरेशन हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट मनी पेड। इसके बाद एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में ही नेक्स्ट एंट्री बनेगी फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लॉस है, रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसलिए टू एसेट्स अकाउंट। ईयरली डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखेंगे, फर्स्ट ईयर में एंट्री बना रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे 1,500 जो कि है। नरेशन हो जाएगा, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू मशीनरी होगा, मशीन है यहाँ पर एसेट्स का नाम। रिकॉर्डेड या प्रोवाइडेड। इसके पश्चात ईयर एंड में ही एक और एंट्री बनती है प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करने के लिए। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट
टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग बना रहे हैं तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट को देखेंगे 1000, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन को देखेंगे 1500, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट आ गया 2500, नरेशन हो जाएगा फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री हुई। अब जब सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करेंगे, एंट्री बनाएंगे, इसी एनालिटिकल टेबल देख करके सेकेंड ईयर की एंट्री बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सेकेंड ईयर में ये दोनों अकाउंटिंग तो होना नहीं है, ना परचेजेज होगा ना डाउन पेमेंट होगा, तो थर्ड एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड ईयर में एंड में इंटरेस्ट रिकॉर्ड के लिए एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, नाम होगा तो नाम यूज़ करेंगे। अब सेकेंड ईयर इंटरेस्ट अमाउंट कितना है तो 700, नरेशन लिख लेंगे इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। फिर सेकेंड एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, तो सेकेंड ईयर एंड में ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए रिसीवर है हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट वैल्यू लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट तो एवरी ईयर इस क्वेश्चन में 4000 ही है, 4000 का ही पेमेंट होगा, नरेशन हो जाएगा इंस्टॉलमेंट पेड। फिर ईयर एंड में प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट मीन्स मशीन। इस बार का डेप्रिसिएशन है 1350, नरेशन हो जाएगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। इसके पश्चात नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करने के लिए सेम डेट में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 700, डेप्रिसिएशन है हमारा सेकेंड ईयर का 1350, टोटल डेबिट में ट्रांसफ़र होगा 2050 से। इस ऐसे ही नरेशन लिखने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर। थर्ड ईयर एंड में पहली एंट्री बनेगी फॉर द रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। थर्ड ईयर इंटरेस्ट वैल्यू को लिखेंगे 300 से। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी 4000 से, वेंडर्स अकाउंट डेबिट हायर वेंडर्स टू बैंक 4000 से। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन टू मशीन 1215 से, और लास्ट एंट्री थर्ड ईयर में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र की एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट में आएगा 300, 1215 डेप्रिसिएशन में आएगा, टोटल 1515 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। इस तरीके से 3 ईयर्स का क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, 3 वर्षों का क्वेश्चन दिया हुआ था, तीनों वर्ष की जर्नल एंट्री बना लेंगे और हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में अगर क्वेश्चन दे करके बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करके जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बना डालेंगे। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में दोनों के बुक में बोला गया है, लेकिन अभी आपकी जानकारी चूँकि सिर्फ हायर परचेजर से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को पढ़ करके आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कीजिए, और एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के बाद जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से हम आपको इसी तरीके से डिटेल में वेंडर के यहाँ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज़ का क्या इन्फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखलाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखलाएंगे, जिससे कि आपको थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, जैसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आवे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे वीडियो को आप रेगुलर देखिए, तभी फ़ायदेमंद होगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में, अपनी जानकारी के लोगों के बीच में, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, जहाँ पर भी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जानकारी की आवश्यकता है हमारा वीडियो यूज़फुल है। और साथ ही साथ अगर कोई समस्या आपकी आती है हमारे वीडियो के लेवल तक पढ़ाई में, तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और अब तक अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो एक तो बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू।